तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रश्नावली जो है 2.2 देखने वाले हैं। एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। जो भी स्टूडेंट को अगर ऐसे शून्य को निकालने नहीं आ रहा होगा, वो स्टूडेंट थोड़ा सा इसको बढ़िया से देख ले। एक बार देखेगा ना, सब चीज़ याद हो जाएगा आप लोग को, कैसे बनाया जा रहा है हर एक चीज़। ऐसे ऐसे गुणनखंड को कैसे हम लोग बनाएंगे, एकदम सिंपल वे में आप लोग समझिएगा। प्लस इसमें सत्यता की जाँच करना है। देखिए कह रहा है कि निम्न जो है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और बहुपद तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच भी करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग एकदम बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहे हैं यहाँ पे कि x² - 2x - 8, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकाल के उसके बाद हम लोग शून्य निकालेंगे। कह रहा है कि x² - 2x - 8 है, इसका गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे। एकदम सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले 8 को एक ऐसा गुणनखंड के रूप में हमको तोड़ना है। 8 को कि गुना करे तो दो को संख्या निकालना है। गुना करे तो 8 आ जाए और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो 2 आ जाए। समझ में आ रहा है? ऐसा संख्या निकालना है जिसको हम लोग गुना करें तो 8 आ जाए और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो हम लोग का 2 आ जाए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे देखिए लेते हैं, मान लीजिए हम लोग एक संख्या लेते हैं, 4 गुना में 2 कर रहे हैं तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जा रहा है। और वही 4 में से हम लोग 2 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 2 को संख्या लिए हैं, 4 गुना 2 तो 8 आ गया। 4 गुना 2 किए, 4 - 2 किए तो कितना आ गया, 2 आ गया, जो यहाँ पे आ गया हम लोग का। और यहाँ पे 8 भी आ गया ना। तो सिंपली हम लोग ये वाला पोर्शन रख देंगे, नीचे वाला पोर्शन। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे x² - 2 के बदले में 4 माइनस का 2 लिख देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। और ये x है तो x लिख देंगे, ये वाला x, और माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिख देंगे। देखिए एक अलग मेथड हम आप लोग को बताएंगे। ऐसे देखिए, ऐसे मेथड बनाने से आप लोग को ये होगा कि कभी भी माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, कभी भी माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इसी मेथड का यूज करिएगा, कोई भी काट नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? इसी मेथड का यूज करिएगा। ये बहुत सिंपल मेथड है कि जिस भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कुछ नहीं आता है वो आराम से सब क्वेश्चन को बना सकता है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे देखते हैं। x² है तो x²। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। फिर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। और ये माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिख दिए। अब ये जो है हम लोग का एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट आ गया कि अब यही वाला स्टेप रहता है लास्ट वाला, कि यहाँ पे देखिए कि -4 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 2 x हो जाएगा ना, बस यही। इसीलिए हम ऐसा मेथड बताते हैं कि आप लोगों को कभी गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एक अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग। 2x - का 8 अलग हो जाएगा और x² - का 4x अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए दोनों में x कॉमन है ना, तो x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें x - का 4 लिख देंगे और प्लस यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी x - का 4 लिख देंगे। तो मैंने देखिए 2 दूना 4 और 2 में x करिएगा तो 2x हो जाएगा ना। अब देखिए ये वाला हम लोग देखेंगे कि ये वाला हम लोग का इक्वल आ रहा है कि नहीं, है ना। ये वाला हम लोग का इक्वल है कि नहीं। ये वाला अगर इक्वल है तो हम लोग का गुणनखंड सही है। ब्रैकेट में जो है x - 4 x - 4 दोनों इक्वल है ना। इसका मतलब हम लोग का जो है जो गुणनखंड जो हम बनाए हैं हम लोग सही है। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि सिंपली इसको एक को निकाल देंगे, x - का 4, और इसको लिख देंगे x + का 2। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को शून्य निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि x - 4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 4। x का मान 4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x + 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। एक ये आ गया, यानी x का मान हम लोग को 1 आ गया, -2 और 1 आ गया 4। यानी इसको हम लोग 1 को अल्फा मान सकते हैं, अल्फा बराबर 4, और 1 को हम लोग बीटा मान सकते हैं बराबर -2। समझ में आ रहा है? अब हम लोग को क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच। तो इधर हम लोग लिखते हैं सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच करना है। अब देखिए सिंपली सत्यता की जांच में हम लोग क्या जानते हैं कि एक पहले बनाएंगे शून्यकों का योग क्या होता है। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल हम लोग का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि शून्यकों का योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग जो है हम लोग का देखेंगे कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या दिया है, तो अल्फा हम लोग का 4 और बीटा -2। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2।
और बराबर, अब बराबर कर देते हैं, देखिए माइनस का b बाई ए, इसमें ABCD निकालेंगे। ABCD कहने का मतलब इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8। b बराबर माइनस का 2, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर माइनस का 8, तो c बराबर माइनस का 8 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, c बराबर माइनस का 8। अब देखिए, अब इसमें a b, b बराबर कितना दिया है माइनस का 2, b बराबर माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस का e वाला है और ये माइनस का हम लोग 2 कर देंगे। अब बटा a बराबर क्या है, तो a बराबर 1 आया है, तो a बराबर 1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस का 2, अब बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। देखिए ये दोनों इक्वल आ गया ना, यानी सत्यता का जांच हम लोग कर रहे हैं तो दोनों हम लोग का सही है, समझ में रहा है, यानी दोनों हम लोग का इक्वल है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है हम लोग का c बाई ए होता है, c बाई ए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यानी 4 गुणा माइनस का 2, 4 गुणा माइनस का 2 बराबर c बराबर क्या दिया है, तो c बराबर हम लोग का c बराबर दिया है माइनस का 8, तो c बराबर माइनस का 8, और a बराबर कितना है, तो a बराबर 1 है, तो 1 लिख देंगे। अभी गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, यानी माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 8, ये भी देखिए इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी हम लोग का क्या है, सत्यता का जाँच किए हैं, हम लोग का एकदम सही आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही एकदम हम लोग सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को बनाएंगे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से इसको भी सीखिएगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4s प्लस का क्या है 1। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ABCD निकाल लेते हैं, ABCD सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, और c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 4s स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें हम लोग को करना क्या रहता है, आप लोग सिंपल में समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 दिया है ना, इसमें हम लोग को सिंपली करना क्या रहता है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4। अब हम लोग को ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसको गुणा करे तो 4 आ जाए, और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो फिर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो मान लीजिए 2 प्लस 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 4, और 2 गुणा में 2 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 गुणा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी देखिए 2 में 2 से गुना कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, और 2 प्लस 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी बीच वाला संख्या हम लोग को आ जा रहा है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, लिख देते हैं इसको पहले हम आप लोग को समझाने के लिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। अब देखिए फिर यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। आई 4 में 1 से गुना किए हैं तो 4 एकम 4, यानी 4 आया है। अभी s है तो s लिख दिए हैं, अब प्लस का यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए हैं, बस 1 लिख दिए हैं। हम लोग एज्यूम किए थे केवल वहाँ पे कि 4 होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन ये 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए फिर यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 2 में देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का 2s से गुना करेंगे तो s, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2s, अब प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए ये पार्ट अलग, ये दो को पार्ट को अलग कर देते हैं, ये दो पार्ट को अलग कर देते हैं। अब इसमें देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मैंने 2 के पढ़ा में आता है ना 4, तो 2s कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपने से ले लेंगे यहाँ पे, और 2s और माइनस का 1 लेंगे। क्यों माइनस का 1 लिए हैं समझिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिए। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, समझ में रहा है। और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, समझ में रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस दिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस है इसीलिए। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड जो है क्या है सही जा रहा है, हम लोग सही है गुणनखंड हम लोग का। अब सिंपली करेंगे क्या कि इसको अलग अलग लिख देंगे, जैसे 2s माइनस का 1 और इसको लिखेंगे 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, शून्य को निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि 2s माइनस का 1 बराबर 0, इसलिए 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या कि s बराबर गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी s का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर एक और निकालेंगे हम लोग 2s, इसको लिख रहे हैं 2s माइनस का 1, चूँकि इतना तो इसलिए
2s बराबर 1 बराबर 0 कर देगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे कि s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी s का मान यहाँ पे भी 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, यानी इसको हम लोग एक को हम लोग मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे हम लोग बीटा। एक को अल्फा मान लेंगे यानी 1/2 मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे, क्या चीज़ 1/2 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए सिंपली हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को करना क्या है, सत्यता की जाँच करना है। तो लिखेंगे सत्यता की जाँच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जाँच। समझिएगा, हम लोग अब आगे लिख देंगे यहाँ पे सत्यता की जाँच। सत्यता की जाँच। अब सत्यता की जांच में हम लोग चलते हैं तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, अब अल्फा मान लिए हम लोग कितना 1/2, तो 1/2 मान लिए हैं, तो 1/2 प्लस बीटा कितना मान लिए हैं, तो 1/2, तो 1/2 बराबर b बराबर देखिए कितना आया है, तो b बराबर -4। इसका माइनस का ऑलरेडी है, ये माइनस का ऑलरेडी, लेकिन b बराबर कितना है, तो -4 है। a बराबर कितना है, तो देखिए a बराबर भी 4 है हम लोग का, तो a बराबर 4 लिख दिए। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं फिर यहाँ पे 2 कैल्शियम, तो 2, 1 + 1 बराबर, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4/4। अभी करेंगे तो 2/2 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1। 4 से 4 कटेगा तो भी क्या आ जाएगा 1, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी सत्यता की जांच हम लोग का क्या है, LHS = RHS हो गया। तो इसका मतलब हम लोग का ये सही है। ठीक है, दोनों इक्वल आ गया, समझ में आ रहा है। तो सत्यता की जांच हम लोग का सही है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट इसी में मतलब इसी में हम लोग को गुणनफल निकालना है ना, गुणनफल। तो हम लोग गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल हो गया, अब हम लोग को निकालना है क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा। ये भी होता है हम लोग का c/a होता है, c/a। अब देखिए c/a, शून्यकों का गुणनफल हम लोग का कितना आ गया, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग का होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 इंटू 1/2 बराबर c बराबर क्या है, तो c बराबर देखिए क्या आया है, 1 आया है। और a बराबर हम लोग का क्या है, तो a बराबर हम लोग का 4 आया है, तो a बराबर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो a का बटा 2 दूना 4 बराबर ये हम लोग का 1/4, यानी ये भी दोनों इक्वल हो गया। यानी ये भी सत्यता का जांच में हम लोग का क्या है, सही है। समझ में आ रहा है। तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे कि आप लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन हम लोग एकदम सिंपल वे में बनाए कि आप लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x। देखिए ये क्वेश्चन क्या किया गया है, उल्टा कर दिया गया है, मतलब 7x इधर भेज दिया है और 3 इधर भेज दिया है। यानी हम लोग का समझिए, इसको हम बता रहे हैं आपको सिंपल में, आप लोग समझिएगा इसे कैसे बनाते हैं हम लोग। सिंपली आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग कभी भी अगर द्विघात बहुपद के रूप में है, द्विघात बहुपद कभी भी लिखते हैं तो ax² + bx + c के फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ रहा है। यानी x वाला पोर्शन यहाँ पे रहना चाहिए, x वाला पोर्शन यहाँ पे रहना चाहिए, x वाला पोर्शन यहाँ पे, x वाला पोर्शन यहाँ पे, x² वाला पोर्शन यहाँ पे, और ये एक अचर पद है ना। तो अभी हम लोग देखिए इसको सीधा किए हैं इसी के फॉर्म के, है ना। यहाँ पे देखिए 6x² - 7x - 3। समझ में रहा है। इसको क्या किए हैं कि इस वाला पोर्शन को इधर खींच दिए हैं और ये 7x को इधर कर दिए हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसको समझेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि आपको हम बताए थे ना कि 6x² यहाँ पे दिया है -7x - 3। अब ये 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे अज्यूम करेंगे हम लोग का 18 है, मतलब मानेंगे यहाँ पे क्या कि 18 है। 18 अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि 18 है। अब करेंगे क्या कि 2 ऐसा संख्या निकालना है कि गुना करे तो 18 आ जाए और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो हम लोग को कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो मान लीजिए 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाता है 18, और 9 में से फिर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, बीच वाला पोर्शन। समझ रहा है। गुना करें तो 18 आ जाए और जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 7 आ जाए। तो देखिए घटा रहे हैं तो कितना आ गया 7 आ गया। तो सिंपली हम लोग यही 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में तो 6x² अब 7 के बदले में क्या रख देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ये x है तो x लिख देंगे और माइनस का 3 कर देंगे। उसके बाद देखिए 6x² प्लस माइनस होता है, 9 में x से गुना करेंगे तो x, माइनस
प्लस हो जाएगा और 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 3। अब ये देखिए ये वाला दोनों को अलग पोर्शन कर लेंगे और ये वाला दोनों को अलग पोर्शन में कर लेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 के पढ़ा में दोनों आता है ना, तो क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 3 कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x लिख देंगे, अब माइनस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9x हो जाएगा। अब प्लस अब यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे अपने से 1 रख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस का 3, क्योंकि देखिए 2x माइनस का 3 2x माइनस का 3 आ रहा था, इसलिए अपने से 1 रख दिए हम लोग कॉमन में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे 2x माइनस का 3 एक जगह लिख देंगे, 2x माइनस का 3 एक जगह। अब ये 3x प्लस का 1 एक जगह लिख देंगे, 3x प्लस का 1 एक जगह लिख देंगे, ठीक है। अब लिखने हैं हम लोग को गुणनखंड इसका शून्य निकालना है, तो लिखेंगे चूँकि 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो इसलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3, उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और x बराबर अब x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी x का मान हम लोग का कितना आ गया 3/2 आ गया x का मान। फिर हम लोग फिर इसको रखेंगे कि चूँकि 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो इसलिए 3x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 और x बराबर कितना माइनस का 1, एक गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी एगो x का मान माइनस का 1/2 है। यानी अल्फा का मान हम लोग इसका लिख लेंगे 3/2 और बीटा को मान लेंगे हम लोग माइनस का 1/3। बीटा को क्या मान लेंगे 1/3। समझ में आ रहा है इतना तक? इधर तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब हम लोग आते हैं सत्यता की जांच पर। सत्यता की जांच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सत्यता की जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखिए अब हम लोग सत्यता की जांच एकदम सिंपल वे में करेंगे। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि एकदम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अब देखिए इसमें ABCD तो आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अल्फा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 प्लस, तो प्लस है लेकिन यहाँ पे देखिए इसका माइनस लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। देखिए यहाँ पे माइनस का 1/3 और इसको देखिए b, ये माइनस का है तो माइनस, b बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ABCD हम लोग निकालते हैं। देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 6, इसका अगला वाला पोर्शन 6, b बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसके x वाला का पोर्शन माइनस का 7 और c बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस का 3। तो देखिए माइनस का b/a, तो माइनस इसका है और माइनस का b का मान कितना है तो माइनस का 7 और a का मान कितना है तो a का मान हम लोग का 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब इसको देखिए 3/2, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर माइनस माइनस प्लस /6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो देखिए 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूना 6, तो 2 दूना, देखिए 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, तो 2 एकम 2 ना हो जाएगा, 2 एकम 2 यहाँ पे होगा, 2 एकम 2। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हल्का सा। देखिए एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9 और माइनस 3 दूना 6, तो 2 एकम 2। इधर हम लोग का 7/6 इधर है ना, 7/6। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 7/6 और बराबर इधर भी हम लोग का कितना आ गया 7/6, यानी LHS बराबर RHS, यानी ये जो है हम लोग का सही है। समझ में आ रहा है एकदम सिंपल में, ये हम लोग का सही है। फिर हम लोग का नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं शून्यकों का क्या चीज़ निकालना है गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है, c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हम लोग का 3/2 इंटू बीटा का मान हम लोग कितना है माइनस का 1/3। देखिए बीटा का मान माइनस का 1/3 यहाँ पे। इसका c/a, c का मान देखिए हमारा कितना आया है, तो c का मान हम लोग का यहाँ पे देखिए c का मान माइनस का 3 है, c का मान माइनस का 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस का 3। और a बराबर किसका कितना मान आया है, तो a बराबर हम लोग का 6 आया है, a बराबर 6, तो a बराबर हम लोग क्या कर देंगे 6 लिख देंगे, a बराबर 6। अब देखिए सिंपल में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग गुना कर देंगे, चाहे 3 से 3 यहीं पे कट नहीं जाएगा, 3 से 3 कट गया ना, यानी माइनस का कितना आ गया 1/2। और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, यानी ये भी कितना हो गया माइनस का 1/2,
यानी LHS बराबर कितना हो गया RHS। ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है। तो हर एक क्वेश्चंस को एकदम सिंपल में बनाएंगे दोस्तों कि आप लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा बने रहिए चैनल पे। और हर एक चीज़ का वीडियो जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग को हर एक चैप्टर का की दिक्कत ना होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। आइए फिर हम लोग का एक यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है 4u² + 8u, है ना। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं, ये और सिंपल है। इसको देखिए हम लोग क्या बनाएंगे। सबसे पहले इसका a निकाल देते हैं। a बराबर कितना होगा 4, b बराबर कितना होगा तो 8, और c बराबर कितना होगा तो 0। कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है। c बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 4u² है ना, बराबर के इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8u हो जाएगा। अब u² बराबर माइनस का 8u बटा में क्या लिख देंगे 4, यानी 4 दूना 8। लेकिन एगो u से एगो u भी कट जाएगा, यानी u बराबर कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2। u बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 आया है। तो इसका जो है हम लोग का मात्र एक ही जो है हम लोग का मात्र एक ही हम लोग का एथी निकलेगा, ये शून्य निकलेगा। u बराबर कितना आ रहा है माइनस का 2, u बराबर माइनस का 2 आ रहा है। u बराबर माइनस का 2 एक ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब आगे मान लीजिए हम लोग को अल्फा बीटा निकालना है ना। जब अल्फा बीटा हम लोग को निकालना है तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि अल्फा बराबर हम लोग मान लेंगे 0, अल्फा बराबर, और बीटा बराबर कितना मान लेंगे माइनस का 2। बीटा बराबर क्या मान लेंगे माइनस का 2। अब हम लोग को करना क्या है, सत्यता की जाँच करना है। तो हम लोग सत्यता की जाँच करेंगे एकदम सिंपल वे में, ठीक है, कि कैसे हम लोग सत्यता की जाँच करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग इसमें सत्यता की जाँच यहाँ पे लिखेंगे, सत्यता की जाँच, सत्यता की जांच। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फा का मान कितना है हम लोग का 0, तो अल्फा का मान कितना लिख देंगे 0। अल्फा का मान हम लोग कितना लिख देंगे 0। अल्फा का मान हम लोग 0। अब प्लस बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान माइनस का 2 है, तो बीटा का मान माइनस का 2 लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर देखिए माइनस का 8, और a बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 दूना 8, यानी माइनस का 2 इधर, इसमें माइनस का 2 इधर बराबर माइनस का 2 इधर, यानी ये इक्वल आ गया। इसका मतलब हम लोग का ये क्या किए हैं, हम लोग जो निकाले हैं वो सही है। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है तो 0, और बीटा का मान कितना है तो माइनस का 2। c बराबर क्या है हम लोग, तो c बराबर 0, और a बराबर कितना है तो 4। तो यहाँ पे 0 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर कोई भी संख्या बट्टा 0 बट्टा कुछ भी रहे तो क्या होता है 0, यानी ये क्या हो गया 0/0, यानी ये भी हम लोग का हो गया। तो एकदम सिंपल वे में सत्यता की जांच भी किए हैं, तो आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है दोस्तों। तो इसी तरह हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि t² माइनस का 15 बराबर 0। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले ABCD आप लोग को दिखा देते हैं कि a बराबर देखिए, मतलब इसको हम लोग सबसे पहले देखिए ax² प्लस bx प्लस का c, यानी इस फॉर्म में इसको रहना चाहिए, इस फॉर्म में इसको रहना चाहिए। लेकिन ये क्या किया है कि इस फॉर्म में दिया ही नहीं है, नहीं ना दिया है, तो इस फॉर्म में इसको बदलते हैं हम लोग। आपको दिखा रहे हैं तो बदलने के लिए देखिए, किसी भी अंक के सामने कोई अंक नहीं रहता है, कुछ क्या लिखेंगे 1t² लिख दिए हैं, प्लस b का मान कुछ नहीं दिया है, तो b का मान हम लोग 0 और x लिख दे रहे हैं। अब प्लस यानी प्लस नहीं माइनस है तो माइनस, c बराबर कितना लिख देंगे हम लोग 15 है तो 15 लिख देंगे बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या किए हैं, देखिए समझिएगा। इसके फॉर्म में हम लोग चेंज किए हैं, जैसे द्विघात बहुपद हमको चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, हालांकि द्विघात बहुपद ही है लेकिन उसके फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग उसके फॉर्म में चेंज किए हैं कि इसके सामने कुछ नहीं तो 1 लिख दिए, इसके सामने देखिए bx इसमें है ही नहीं है x वाला पोर्शन, तो x वाला पोर्शन नहीं है तो bx में 0 अपने से लिख दिए। आज x में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और माइनस का 15 है तो 15। अब इसको ABCD निकालना होगा, तो a बराबर क्या लिख देंगे 1, b बराबर क्या लिख देंगे 0, और c बराबर क्या लिख देंगे माइनस का 15। यहाँ तक आप लोग को समझाने के लिए बस। अब इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। जैसे कहने का मतलब t²
माइनस का 15 बराबर 0 है हम लोग का। तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15। अब टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर इधर रूट चढ़ जाता है तो ये 15 आ जाता है, प्लस माइनस का समझ में आ रहा है, प्लस माइनस का, यानी टी का मान हमारा आएगा एगो रूट 15 आएगा प्लस का, और एगो टी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का रूट 15 आ जाएगा। दो गो हम लोग को आ गया। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को सत्यता की जांच करना है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच। ये इतना केवल आप लोगों को समझाने के लिए, ये फॉर्म तोड़ने के लिए हम बताए हैं इतना, ठीक है ना, इसको समझिएगा आसानी से। हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच। बनाने के लिए तुरंत बना देते, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझाने के लिए हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से बना रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी हम लोग इसको क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर रूट 15, और इसको क्या मान लेंगे, बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का रूट 15। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बाई ए। अब देखिए अल्फा बराबर कितना है हम लोग का 1/15 है, रूट 15, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 रूट 15 है। बी बराबर हम लोग का कितना दिया है, तो बी बराबर देखिए 0 दिया है ना, समझाने के लिए आपको देखिए बनाया है 0 के सामने माइनस नहीं देते हम लोग, है ना। अब बट्टा में 1, ये देखिए प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का है, कट जाएगा ना, यानी ये भी 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यानी ये सही है हम लोग का, है ना। फिर हम लोग को निकालना क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। अब अल्फा बराबर कितना है हम लोग का, अल्फा बराबर रूट 15 गुणे माइनस का रूट 15 बराबर सी बराबर कितना है हम लोग का, सी बराबर माइनस का 15, ए बराबर 1, तो ए बराबर 1। तो देखिए कभी भी आप लोग को बता देते हैं कि रूट में अगर एक ही अंक रहता है ना दो जगह, है ना, गुना करते हैं तो उसका एक एक्चुअल नंबर निकल जाता है। जैसे ये रूट में रूट 15 में जैसे वर्गमूल निकालेंगे, मान लीजिए इसको कर दिया ऐसे पूरा का आई माइनस का 15, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एगो 15 निकल जाएगा लेकिन माइनस के साथ निकल जाएगा, तो 15 आ जाएगा बराबर, ये भी 15 आ जाएगा, है ना, यानी ये भी देखिए इक्वल आ जाएगा, LHS बराबर RHS, ये भी इक्वल आ गया, यानी ये हमारा सही है। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम देखिए समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया से इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका 1 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3x² माइनस x माइनस का 4 दिया हुआ है, ये ना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 3x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं ना। अब इसमें हम लोग ABCD निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हम लोग का 3 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 1, c बराबर 4 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सिंपली हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे फिर की दिक्कत ना हो आप लोग को। जैसे यहाँ पे भी हम लोग फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3x² है, समझिएगा 3x² है, माइनस का x माइनस का 4 है। अब 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, अब यहाँ पे 12 एज्यूम करेंगे। अब ऐसा संख्या निकालना है कि गुना करे तो 12 आ जाए, और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाए 1 आ जाए। तो मान लीजिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे हमको लाना है ना। तो 4 माइनस 3 कर देंगे, कितना 4 माइनस 3, समझिएगा। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि 3x² माइनस, अब 4 में से 3 घटा दिए हैं तो क्या आ गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया है, और x वाला है तो x, माइनस का क्या 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3x² माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x, माइनस का कितना हो जाएगा 4, और फिर ये वाला अलग और ये वाला अलग कर देंगे। अब इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं 3x माइनस का 4, और इसमें प्लस 1 लिख सकते हैं अपने से, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3x माइनस का 4। देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल आ गया ना, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड जो है क्या है, सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कि क्या, तो 3x माइनस का 4 एगो लिख देंगे, और यहाँ पे x प्लस का 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा समझिए यहाँ पे, अब हम लोग का अब x का मान निकालना है ना, अब x का मान निकालना है हमको। तब x का मान निकाल लेना है तो लिखेंगे कि चूँकि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो अब x बराबर 4/, कितना हो जाएगा 3, 4/3 हो जाएगा। फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे कि x प्लस का 1 बराबर 0, चूँकि तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अल्फ़ा का मान हम लोग चाहते हैं तो कितना हो गया 4/3,
और बीटा का मान हम लोग मानते हैं तो कितना हो गया, -1 आ गया। अब हम लोग इसका सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच में सिंपली लिखेंगे यहाँ पे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बाई ए। अब अल्फा बराबर कितना है, 4/3, बीटा बराबर कितना है, -1, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए बराबर b बराबर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे देखिए a बराबर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर -1 और c बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर -4। तो देखिए p बराबर -1 यानी ये 1 है माइनस का और ये -1, अब बाई a बराबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे समझिएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यानी 4/3 प्लस माइनस -1, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है यानी 1/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 4 -3, 1 3 3 तो 3 कम 3 बराबर 1/3 यहाँ पे है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 बराबर में 1/3 आ गया, यानी LHS बराबर हम लोग का क्या आ गया, RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। फिर हम लोग सिंपली इसी का गुणनफल करेंगे, है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब अल्फा बराबर हमारा कितना आया है, तो अल्फा बराबर 4/3 इंटू बीटा बराबर कितना आया है, -1। c बराबर देखिए c बराबर हम लोग कितना है, -4, तो -4 लिख देंगे, और a बराबर कितना है, तो 3 है तो a बराबर 3 लिख देंगे। अभी गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4/3 और यहाँ पे -4/3। देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, इसका मतलब ये भी हम लोग का क्या है, सत्यता की जांच हम लोग कर लिए, सही आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा हम लोग का सॉल्यूशन है इसका, मतलब 2.1 का जो है पूरा सॉल्यूशन हम लोग का 1 से लेके यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर का। अब 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग का, समझ में आ रहा है। यानी 1 नंबर दे रहा है 1 बटा, मतलब शून्यकों का योग दे रहा है 1/4 और यहाँ 1 दे रहा है, शून्यकों का गुणनफल -1 दे रहा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन। तो शून्यकों का, अब हम लोग का शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल हम लोग का क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो इसका मान हम लोग का दिया हुआ है 1/4, ठीक है, 1/4। फिर हम लोग का यहाँ पे 1 हो गया ये, और फिर हम लोग का दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हम लोग का कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कितना, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना, -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब हम लोग को सिंपली निकालना क्या है हम लोग का, तो निकालना है हम लोग का द्विघात समीकरण बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का देखिएगा फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। समझ में रहे हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमेशा आप लोग याद रखिएगा, यही मेन फॉर्मूला है हम लोग का। अब इक्वल कर देंगे x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1, तो -1 लिख देंगे हम लोग, -1। अब समझिएगा इधर इसको फिर कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग का x² माइनस 1/4x प्लस -1 बराबर 0 हम लोग दे सकते हैं। कोई भी इक्वेशन को हम लोग 0 ले सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का इतना आंसर नहीं दिया होगा, है ना। अब इसको आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 1 चौका 4 यानी 4x²
माइनस 4 एकम 4 तो x से कम x, माइनस 1 चौका 4 तो 4 एकम 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी ये क्या है गुणा में, ये भाग में ही दे रहेगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, यानी 4x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। इसके किसी भी संख्या के साथ 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। एकदम सिंपल वे में हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। देखिए कितना सिंपल है, आ जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, तो इसको निकालना है। सिंपली हम लोग फिर क्या करेंगे, शून्यकों का योग दिया है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होता है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी दिया है हम लोग का कितना √2, है ना। एक जगह लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद बनाएंगे। फिर हम लोग का क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/3 हो गया ना। अब हम लोग को क्या निकाला है द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो अब देखिए x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा, अब x² है तो x² माइनस माइनस √2x प्लस 1/3, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, है ना। इसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग फिर हम लोग सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3x² माइनस फिर 3√2x प्लस का कितना हो जाएगा 1 बराबर 0, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का 3x² माइनस 3√2x प्लस का कितना 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देख लीजिएगा, ये आंसर इतना आया है कि नहीं, है ना। हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में हम लोग बना लेंगे, इतना हम लोग का आंसर आया होगा। चलिए मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है दोस्तों 0, इसको सॉल्व करना है ना। √5 इसको दिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग एकदम सिंपल वे में कैसे बनाएंगे, तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं इसको। फिर सेम टू सेम वही शून्यकों का योगफल दिया है हम लोग का, यानी हम लोग लिख देंगे, है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, और फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है ना। लिख लीजिएगा यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए हम लोग को द्विघात समीकरण बोले या द्विघात बहुपद बोले एक ही बात होगा ना, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² है तो x² अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0 लिख देंगे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमको आंसर हो जाएगा x² प्लस का √5 बराबर 0, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन इसका, ठीक है। 4 नंबर भी एकदम सिंपल सा है ना, 4 नंबर भी एकदम सिंपल सा है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 1,1 दे रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद निकालना है। तो 1,1 यानी शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो फिर हम लोग लिख लेंगे, इसको फिर सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा 1 दे दिया है और गुणनफल हम लोग का दे दिया है, गुणनफल दे दिया है कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका भी मान कितना दे दिया है 1। हम लोग को निकालना क्या है तो द्विघात बहुपद लिख देंगे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। ये फॉर्मूला एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। हालांकि एक हम लोग नहीं लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद में हम लोग को किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हम लोग बना लेंगे, दिक्कत नहीं होगा, है ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। आइए देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को भी। 5 नंबर 4 नंबर था ना, 5 नंबर में दे रहा है हम लोग का माइनस का 1/4 और 1/4, ठीक है। इसका द्विघात बहुपद निकालना है। तो फिर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे शून्यकों का योगफल दिया है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी माइनस का 1/4 और इसका गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है माइनस का 1/4 एक्स है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे सिंपली एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स अब प्लस 1/4, हाँ प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब देखिए बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब किसी इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 चौका 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 तो x प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 बराबर 0, यानी आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 0 नहीं लिखेगा तो चलेगा, लेकिन समझाने के लिए, है ना। अब हम लोग का इसी में का लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 4,1 है तो इसको आप लोग नहीं बना लीजिएगा, 4,1 है, एकदम सिंपल में आप लोग बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं डायरेक्ट लिख के, ठीक है। 6 नंबर है 4,1। तो देखिए शून्यकों का योगफल दिया है, एकदम सिंपल। अगर बनाना होगा तो आप लोग को तरीका ही बता देते हैं, सिंपली आप लोग बना लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लीजिएगा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिख लीजिएगा 1। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है तो 1 दिया है। तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में, है ना, बना लिए। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ, है ना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगे तो, है ना, और थोड़ा सा शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।